यहाँ आपको बताएं, महंगाई की मारी आवाम पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। चिनियोट और टोबा की आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जंग के शहरी भी महंगी बिजली का सुनकर बिलबिला उठे। बोले, लोड शेडिंग के साथ बिजली की कीमत में इजाफा जल्दी पर तेल छिड़कने के बराबर है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत के बाद बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा है कि इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। चिनियोट और टोबा की आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जंग के शहरी भी बिलबिला उठे। महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, गरीब कहाँ जाए। आवाम की दुहाई। बोले, बिजली की कीमतों में इजाफा जल्दी पर तेल छिड़कने के बराबर है। गुर्बत की बजाय गरीब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिजली का बिल इतना ज्यादा है, गैस महंगी है, हर चीज महंगी है। हमें आटा लें, क्या लें, चीनी लें, चीनी भी 130 रुपए किलो चीनी हो गई है। बिजली पहले ही नहीं आ रही। आवाम को रोटी खान का, अपना समान रोजमर्रा चलाने का जरिया कोई नहीं है। हर बंदा परेशान है। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਵਰ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਫੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਸਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ₹1.61 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। शहरी कहते हैं, एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी तरफ महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। बिजली आती नहीं मगर कीमत में रोजाना इजाफा कर दिया जाता है। फैसलाबाद में सुई गैस के सनती सार्फिन के लिए बुरी खबर। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस बैरून ममालिक से RLNG की दरामद मुतासर हो गई। SNGPL ने सनतों के कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से कारखानों में पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद होने से सनती सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा गैस हुकाम का कहना है, तरसील का अमल बेहतर होते ही सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारी। दरियाए चिनाब पर मशकें जारी। जंग में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू समेत मुतल्लिका इदारों की तरीमो बराज पर मशकें। रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन का अमनी मुजाहरा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्हार, तालीम, सेहत, ज़राअत के महकमों और फलाही तंजीमों ने कैंप लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कश्ती के जरिए दरिया और रेस्क्यू के पेशा वराना महारतों का जायजा लिया। दरिया चिनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1122 की जानिब से तरीमू बराज पर मशकें की गईं। रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने मशकों का जायजा लिया और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सारे डिपार्टमेंट्स को अलाइन करना और फुली प्रिपेयर्ड रहना कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा दोबारा से कोई सूरत बनती है फ्लड की, इलाके की रेकी की हो, कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में हम बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ 1122 को, जैसे कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की मॉक एक्सरसाइजेस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा इन्हार, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा सेहत और फलाही तंजीमों समेत दीगर इदारों ने भी इस मौका पर कैंप्स लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कश्ती के जरिए दरिया और रेस्क्यू की पेशा वराना महारतों का जायजा लिया। सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके बुनियादी तौर पर मकसद है सारी मॉक एक्सरसाइजेस का और ये सारे विजिट्स का कि ओवरव्यू कर लिया जाए, जिस तरीके से कि फैसिलिटेशन कैंप हमारे कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पे हम ब्रीच कर सकते हैं, किस तरीके से आबादी को बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी को इंतजामात बारे ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि टीमें तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। जंग 2 दरियाओं को होस्ट करता है, वाले मोस्ट जो हमारा वल्नरेबल एरियाज जो हैं, जो हमारे फ्लड के अंदर आते हैं, उसके वाले से हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। हमने अपने इवैक्यूएशन पॉइंट्स भी बना लिए हैं। हमारी सारे जो रिसोर्सेज हैं रिगार्डिंग फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट जितने भी हमारे सारे ऑपरेशनल्स हैं, सब ने अपना इवैक्यूएशन प्लान्स, हमारा जो कंटीजेंसी प्लान है वो भी हमने मिला लिया है। खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की सिचुएशन बनती है कि फ्लड आ जाता है तो हम फुली प्रिपेयर हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी साहबजादा महबूबुल हसन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, रिहाना यास्मीन, खालिद महमूद, जरीना शेख, जफर इकबाल आसम और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चीनी, चावल सब गायब। दूर दराज के गांव से आए दिहाड़ीदार मायूस। कहते हैं सब्सिडी वाली अशिया आम आवाम तक नहीं पहुंचती। अवाम हुकूमत को सब्सिडी फराहम करती है लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखिए।
बटेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चावल, चीनी सब गायब हो गया। शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सब्सिडी फराहम करती है, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। दूर दराज के इलाकों से सस्ती अशिया के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर मायूसी मिलती है। कहा जाता है स्टॉक खत्म है, कल आना। हम जाएं तो किधर जाएं? शहरी का कहना था कि 3 रोज से आटे के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, वापस भेज दिया जाता है। अवाम सस्ती अशिया खुर्दोनोश के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना गवर्नमेंट की जो सस्ती जो है ना वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यहाँ घी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो है, लेकिन नाकस मटेरियल में है। जो है वो भी यहाँ नहीं है। आटा है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वो भी यहाँ नहीं है। ये शहर का ये मेन यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब तबके ने आना है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी, आटा, चीनी और चावल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि महंगाई के मुश्किल दौर में अवाम को कुछ तकलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, बटेक सिंह। सस्ता आटा और चीनी सब कुछ दस्तयाब मिलेगा, फिर भी नहीं जना। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को ऑडिट का इंतजार, अवाम खवार होने लगी। अशिया खरीदना इम्तिहान बन गया। ख्वातीन शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। सस्ता आटा भी मौजूद, चीनी भी दस्तयाब, मगर मिलेगी कब? ऑडिट के बाद बताया जाएगा, इंतजामिया का जवाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट के नाम पर बंद कर दिए गए। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए चक्कर काटने लगे। आटा और चीनी खरीदने आई खवातीन का कहना था कि शदीद गर्मी में पैदल चलकर आई हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कम ही मिलती है। ਆਏ ਜਾਈਦਾ ਤੂੰ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪਵਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਵੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਪਾ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, थोड़ा दिंदे औरतां मर्दां नूं ते बहुता अंदर खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से शहरियों को ईद के बाद सामान देने का कहा जाने का इंकशाफ हुआ है। खवातीन का कहना था कि सामान मौजूद है, मगर इंतजामिया ने कहा है कि अभी हिसाब चल रहा है, ईद के बाद चीनी और आटा मिलेगा। हिसाब किताब करन दे स्टोर ते कल नूं स्टोर खुलेगा ते आटे दा कल नूं पता लगना मिलना कि नहीं, ते चीनी ईदों बाद आनी। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी के हवाले से दरपेश मसाइल का नोटिस लेने और इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मकई की खरीदो फरोख्त के लिए चिनियोट की गला मंडी मुल्क की दूसरी बड़ी गला मंडी बन गई। मकई 2200 रुपये से 2600 रुपये फी मन तक फरोख्त की जाने लगी। आड़तियों ने कम कीमत को मिल्स माफिया की कारस्तानी करार दे दिया। कहते हैं फीड मिल माफिया मकई का रेट निकालता है। फीमन रेट 4000 से शुरू हुआ था, जो कम होकर 2600 रुपये मन तक आ गया है। मजीद जानते हैं वकार घमंद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा मकई काश्त करने वाला इलाका है, जहां रवां सीजन में भी हजारों एकड़ रकबे पर मकई की फसल काश्त की गई है। चिन्योट की गला मंडी में आजकल मकई की फसल की खरीदो फरोख्त अरूज पर है। अमूमन बोली के जरिए आड़ती मकई फरोख्त करते हैं। मकई बेचने वालों का कहना है कि फीड मिल माफिया मकई का रेट निकालता है। फी मन रेट 4000 से शुरू हुआ था, जो कम होकर 26 रुपए मन तक आ गया है। हुकूमत को चाहिए कि अदविया और खादों की कीमतों को कंट्रोल करे। इस दफा जेड़ा फार्मर है ना वो काफी हद तक परेशान है, क्योंकि इस निकलिया 4000 रुपया सी, फिर आए दिन रोजाना रेट घटता 3000 ते आया, 2400 ते आ गया। उनके तो बाद आई साढ़े सामने 2300 ते 2400 ते कुछ रुपए विकी है। काफी ज्यादा नुकसान, क्योंकि कोई मिल वाले एक ही रेट नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जो है अपने कोई खादों के बारे में अवेलेबिलिटी करे और मकई के रेट को जो स्टेबल करे, ताकि जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशान। आजकल मकई के ढेर लगे हुए हैं। सदर अंजमन ताजरान गला मंडी ताहिर अयूब कहते हैं मौजूदा मंडी रकबा के लिहाज से बहुत छोटी है। शहर से बाहर बड़ी जगह पर मंडी मुंतकिल करने के लिए जिला इंतजामिया को काम करना चाहिए। मंडी है ना चिन्योट, ये डिवीजन की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें मक्की तकरीबन कोई 3-4 लाख बोरी आ जाती है। डेली 25-30 हजार बोरी का काम होता है, लेकिन मंडी बहुत छोटी है। मंडी तकरीबन कोई 6-7 एकड़ की है। इसके लिए 20-25 एकड़ चाहिए। कोशिश कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से ना मंडी को बड़ी मंडी शिफ्ट करें। गला मंडी चिन्योट से करोड़ों रुपए मालियत के इजनास का रोजाना लेन देन होता है, मगर मंडी के मसाइल जूं के तूं हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। टेक्सटाइल बरामदात 11 माह में $15 अरब तक महदूद हो गई। गुज़िश्ता माली साल 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात $17.5 अरब से ज़ायद थीं। मई के माह में टेक्सटाइल बरामदात गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% कम होकर $1.3 अरब रिकॉर्ड की गई। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में।
मुल्क की बरामदात गिरने के साथ टेक्सटाइल शोबा की बरामदात भी गिरने का सिलसिला जारी है। टेक्सटाइल बरामदात 11 माह में 15% कम होकर 15 अरब डॉलर तक आ गई। गुज़श्ता साल 20 अरब डॉलर को पहुंचने वाली टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब डॉलर से कम रहने की उम्मीद है। मुल्क की बरामदात में 64% से टेक्सटाइल बरामदात का हिस्सा 60% रह गया। गुज़श्ता साल की निस्बत टेक्सटाइल बरामदात 2.5 अरब डॉलर से जायद गिर गई। मई के महीने में टेक्सटाइल बरामदात का खसारा 20% तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल मई में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 64 मिलियन डॉलर थी। रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 02 मिलियन डॉलर तक महदूद रही हैं। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं 3 अरब डॉलर से जायद गिरावट बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये 15-16% डिक्लाइन पे जा रहे हैं। बजाय हम 5-6 अरब डॉलर की टोटल हमें बढ़ती, ये हम 2.5 अरब डॉलर लॉस पे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये आप एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स जो है ना वो टाइम पे इशू करें। खालिद नदीम कहते हैं रिफंड्स वापस किए जाएं और एनर्जी टैरिफ सस्ता किया जाए तो टेक्सटाइल बरामदात बढ़ सकती हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, महंगी गैस और बिजली के झटकों ने फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। धागा भी महंगा होने से कपड़े की मांग में नुमाया कमी आ गई है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि ईद की आमद हमारे लिए कमाई के सीजन का ऐलान करती थी, मगर महंगाई के बेबस काबू जिन ने ईद से कबल ही लेबर को छुट्टियां देने पर मजबूर कर दिया है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में। महंगाई के बढ़ते अजाब ने फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। कभी धागा, कभी बिजली तो कभी गैस महंगी होने से कपड़े की मांग में नुमाया कमी सामने आई है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि महंगाई ने इससे कबल ही हमारे कारोबार की कुर्बानी कर दी है। मैंने ये बजट आने से पहले ही ये वाली बात हाईलाइट कर दी थी कि ये हो सकता है हमारी इंडस्ट्री का जो है आखिरी बजट हो अगर इसमें कोई रिलीफ ना दिया गया। आज मैं यहाँ चैम्बर में भी आया वो था, यहाँ पे भी सबसे मैंने पूछा है कि कुछ भी हमारे एसएमईज के लिए नहीं किया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी सूरत हाल अब ये हो गई है कि ईद की छुट्टियाँ जो आज से तकरीबन 16-17 दिन बाद होनी थी, लेकिन काम ना होने की वजह से फैक्ट्रियां आज से ही बंद होना शुरू हो गई हैं। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि ईद की आमद हमारे लिए कमाई का सीजन होता है, लेकिन महंगाई के बायस इस बार ईद से पहले ही लेबर को छुट्टियां देना हमारी मजबूरी बन गया है। 50% कैपेसिटी से पहले ही हमारा अब जो 50% चल रहा था वो लोग भी मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये वाला हमारा पीक का सीजन है, ईद का सीजन है जी। ईद पे भी अगर कोई काम ना हो तो इसका मतलब है बाकी साल में क्या काम होगा। इंतहाई मायूस कुन हालात हैं। अभी ये देखें कि लोग ईद के दिनों में जो वर्कर हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं कि ईद पे, और ये कुर्बानी की ईद है, इस पे वैसे भी खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन कुर्बानी से पहले लोगों की कुर्बानी होगी। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि कारोबार सिफर हो चुका, फैक्ट्रियों में कोई ऑर्डर नहीं, ऊपर से बजट ने रही सही कसर पूरी कर दी, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। FBR ने आइंदा माली साल से कंपनीज के बाद इंफरादी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद पर भी सुपर टैक्स आयद कर दिया। 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। उधर FBR के टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। FBR ने आइंदा माली साल से कंपनीज के बाद इनफरादी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद पर भी सुपर टैक्स आयद कर दिया। 15 करोड़ रुपए या इससे जायद सालाना कमाने वालों को सुपर टैक्स अदा करना होगा। उमरा से टैक्स निकलवाने के लिए सुपर टैक्स के दायरा कार में इजाफा कर दिया गया। 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स लिया जाएगा। सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफा पर 3% सुपर टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों या अफराद से 8% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। दूसरी जानिब FBR की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 27% इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स वसूली 72 अरब रुपए से तजावुज कर गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के दादोशुमार के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 48 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। सेल्स टैक्स से 24 अरब रुपए आमदन हुई। माली साल 2021 से 22 के इसी अरसे में 56.8 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। गुज़श्ता एक महीने में 7 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल हुआ। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सिविल एविएशन का मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए जदीद स्कैनर खरीदने का मामला FBR की जानिब से टैक्स छूट न मिलने पर तमाम स्कैनर कराची पोर्ट पर फंस गए। बैक स्कैनिंग मशीन व्हीकल स्कैनिंग फैसलाबाद समेत कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट को दी जाएगी। सिविल एविएशन ने 3.6 बिलियन की लागत से 39 स्टैंडर्ड और 4 सिटी स्कैनर मशीन मंगवाई है। तमाम स्कैनर पहले गैर मुल्की कंसल्टेंट कंपनी न होने की वजह से ताखीर का शिकार हो चुके हैं। एविएशन ने तमाम जदीद स्कैनर्स बरतानिया और जापान से ख़रीदे हैं।
برطانیہ کی ایئرپورٹ سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس کی سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ سول ایویشن نے تمام سیکیورٹی انتظامات میں مستقل لائحہ عمل بھی سیکیورٹی کمپنی کو دیا تھا۔ 8 سال قبل بنی ٹیپا کی عمارت کو آج بھی اپنے افسران کی تلاش۔ ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا 8 سال بعد بھی غیر فعال۔ ایک بھی انجینئرنگ یا پلاننگ کا کام نہ کرا سکی، 9 سال میں ایک بھی ریگولر تعیناتی نہ ہوئی۔ 8 سال قبل بنی ٹیپا کی عمارت کو آج بھی اپنے افسران کی تلاش۔ ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا 8 سال بعد بھی غیر فعال، ایک بھی انجینئرنگ یا پلاننگ کا کام نہ کرا سکی، 9 سال میں ایک بھی ریگولر تعیناتی نہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس سہیل مقصود پنو کی تعیناتی کی گئی، مگر سٹاف سرے سے موجود ہی نہیں۔ ٹیپا ستمبر 2014 میں ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اور روڈ اسٹرکچر کی بہتری کے لیے معرض وجود میں آیا، مگر 8 سال بعد بھی کوئی انجینئرنگ یا کلریکل سٹاف تعینات نہ ہو سکا۔ افسران و ملازمین کی عدم تعیناتی کے باعث ٹیپا کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں بنایا گیا۔ شہر کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر ٹیپا کو روڈ ڈیزائننگ اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا تھا، جو مکمل نہ ہوا۔ سرکاری بلڈنگز میں گورنمنٹ ریٹ کے نام پر کمرشل کرایوں کی وصولی میں مبینہ ہیر پھیر، محکمہ کوآپریٹو بورڈ ریگولیشن کے افسران کے خلاف تحقیقات شروع۔ نیب نے فیصل آباد کے 3 علاقوں میں سرکاری عمارتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے برانچ بلڈنگ ملک پور پل کہنا کمرشل پلاٹ چک 212 ریلوے روڈ میں واقع جگہ کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ ڈی سی فیصل آباد کو تمام ریکارڈ نیب لاہور کو ارسال کرنے کے احکامات کیے گئے۔ افسران نے 1995 تا 1999 کے دوران نامزد بلڈنگز میں کرایوں کی قیمت میں مبینہ طور پر ہیر پھیر کی۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر کو 90 کی دہائی اور موجودہ سرکاری قیمتوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں بچوں کا علاج دشوار ہونے لگا، سی ٹی اسکین مشین خراب، بچوں میں مرض کی تشخیص کا عمل رک گیا۔ معصوم بچے علاج کے لیے والدین کے ہمراہ دربدر ہونے لگے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں مریض بچے علاج کے لیے دربدر، حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سی ٹی اسکین مشین خراب، مرض کی تشخیص کا عمل رک گیا۔ چلڈرن ہاسپٹل میں موجود والدین کا کہنا تھا ڈاکٹر نے بیٹے کا سی ٹی اسکین تجویز کیا ہے، مگر ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین مشین خراب ہے، ہم مریض بچے کے ہمراہ سی ٹی اسکین کے لیے کہاں جائیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر آصف ورک کا کہنا تھا کہ متعلقہ کمپنی سی ٹی اسکین مشین کی مرمت کر رہی ہے، مرمت پر 1 ہفتہ مزید لگے گا کیونکہ سی ٹی اسکین کا بورڈ بیرون ملک سے آنا ہے۔ یہ مشین تو بند پڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بورڈ خراب ہو گیا تھا چلتے چلتے اچانک اس کا، تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر ہو چکا ہے، پرچیز آرڈر بھی اس کا جا چکا ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر بورڈ لگ جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹوبہ میں مریضوں کی سہولت کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری، ریڈیالوجسٹ کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ نے شعبہ ریڈیالوجی کا دورہ کیا، انہوں نے ایکس رے مشین، الٹرا ساؤنڈ اور کلر ڈاپلر مشین کا جائزہ لیا۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا ہے کہ نئی عمارت میں مریضوں کو بہتر انداز سے علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، روزانہ 150 سے زائد مریضوں کا ایکس رے کیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی میں بھی پورٹیبل ایکس رے مشین موجود ہے ہمارے پاس، اس طرح گائنی کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہمارے وہاں پر ہی ایٹ لیسٹ ڈور اسٹیپ یعنی کہ گائنی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے۔ کاشف باجوہ کہتے ہیں ایمرجنسی میں بھی ایکس رے کی سہولت موجود ہے۔ سی ای او ہیلتھ فیصل آباد کی زیر نگرانی ڈرگ اسکواڈ ٹیم کی مصطفی آباد میں بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں نشہ آور انجیکشن اور ادویات برآمد، 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ای او ہیلتھ فیصل آباد کی زیر نگرانی ڈرگ اسکواڈ ٹیم کی مصطفی آباد میں بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں نشہ اور انجیکشن اور ادویات برآمد، 2 افراد گرفتار کر لیے۔ ڈرگ کنٹرولر ثاقب بھٹی، ڈرگ انسپکٹر شہباز اور ذیشان نے لائل پور ٹاؤن کے علاقہ میں کارروائی کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا تھا کہ 10,000 سے زائد بھرے ہوئے نشہ آور انجیکشن برآمد کیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں انجیکشن کی خالی وائلز، نشہ آور ادویات کی بھی بہت بڑی مقدار قبضہ میں لی گئی۔ ڈاکٹر اسفندیار کا مزید کہنا تھا کہ 2 افراد کو موقع سے ہی پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ آباد کا علاقہ ہے اور وہاں گھر کے اندر سے یعنی فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں، اور وہاں پھر ہم نے اپنی فیمیلز کو ساتھ لے کے پولیس کی مدد سے وہاں پہ ریڈ کیا آج، اور یہ کوئی 10,000 سے زیادہ کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ادویات ہیں، جس میں ڈائزیپام انجیکشن ہے، بپرینورفین انجیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 81 ٹیبلٹ جو ہے، یہ جو کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نشہ کرنے کے لیے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو جو بھی قرار واقعہ سزا ہے وہ دیں گے، اور جو ہے وہ چونکہ پولیس کی کسٹڈی میں اس وقت جو ملزمان ہیں وہ موجود ہیں۔ ملزمان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔
जंग में PST सातसा की 750 सीटें तैनातियों की मुंतज़िर। सातसा की कमी से तदरीसी उम्र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब चिन्योट में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स का स्टाफ 11 माह से तनख्वाह से महरूम है। मुलाजमीन CEO एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। जंग में तरक्कियों और तबादलों के बाद भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सीटें खाली। जिला भर में PST सातसा की 749 सीटें तैनातियों की मुंतज़िर हैं। सातसा की अदम तैनातियों से तदरीसी अमूर में मुश्किलात का सामना है। सातसा की मुस्तकिली के हवाले से इकदामात न होने की वजह से PST सातसा की सीटें खाली पड़ी हैं। सातसा तंजीमों ने महकमा तालीम से इकदामात करने का मुतालबा किया है ताकि स्कूलों में तदरीसी अमूर में दरपेश मसाइल हल हो सकें। दूसरी जानब चिन्योट में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स का स्टाफ 11 माह से तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन CEO एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया। पंजाब टीचर्स यूनियन के अहदेदारान ने तनख्वाहें न मिलने की सूरत में ईद पर मुतासरीन और उनकी फैमिलीज के हमरा एहतजाज की धमकी दे दी। CEO एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि जिला के 100 से ज्यादा इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, 500 सातसा और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों की मद में बजट पास कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी।